हेलो गाइस, दिस इज महापुरुष का वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल महापुरुष ब्लॉग्स। तो कैसे आप लोग? मेरे बहुत बढ़िया रहेंगे। तो फिर कुछ क्वेश्चन आंसर का बात करेंगे अबाउट मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसके लिए आप लोग कमेंट करते हैं एंड उसका शायद क्लियर करने की कोशिश करूँगा अभी 2-4 मिनट के वीडियो में। तो बहुत सारा बंदा कमेंट कर रहा है कि कौन सा लोकेशन, मतलब 2-3 जगह दिया कि ये दोनों में से कौन सा लोकेशन मेरे लिए बेस्ट होगा अगर इस डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट में काम करेंगे। तो बात क्या है, लोकेशन तो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपका जो प्रिफरेबल लोकेशन हर टाइम पे आपको नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो जहाँ का है, अगर सोचिए हम वेस्ट बंगाल का है तो वेस्ट बंगाल का प्रोजेक्ट अगर मेरे को देगा तो मेरे लिए बेटर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर करीब रहेगा तो जब छुट्टी मिलेगा मैं जा सकते हैं आराम से, 2-1 दिन का छुट्टी मिलेगा तो मैं जाके आ सकते हैं। तो जहाँ पे प्रोजेक्ट है मेघा में, तो वेस्ट बंगाल का है नहीं, वेस्ट बंगाल में है नहीं मेघा का प्रोजेक्ट। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका आंध्रा साउथ का है, आप कोई बंदा साउथ का, इफ़ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया एंड द प्रोजेक्ट इज आंध्रा, यूपी, आंध्रा, हैदराबाद एट्सेट्रा, तो उस जगह पे होगा तो आपके लिए ऑब्वियसली अच्छा होगा, क्योंकि साउथ कंपनी है। तो मैक्सिमम जो यहाँ का स्टाफ लोग, एच में मैक्सिमम स्टाफ लोग रहता है वो तेलुगु स्टाफ रहता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं एच में जब ज्वाइनिंग के लिए गए थे तो एक बार तो हिंदी उन लोगों को उतना समझ में नहीं आ रहा था। अदरवाइज जो लोग तेलुगु बोलते हैं, अदरवाइज वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं। थोड़ा मोड़ा करके आप काम कर सकते हैं, लेकिन हिंदी मैक्सिमम स्टाफ उतना अच्छे से आता नहीं है। एचआर जो ज्वाइनिंग करा रहा था उनको भी उतना अच्छे से मालूम नहीं था, वो इंग्लिश में बात करते थे। हम लोग ज्वाइनिंग जब हो रहा था, हमारा एच में ज्वाइनिंग हुआ था मेरा, और खाने पे टेबल पे गया था, वहीं पे भी जाके देखा सब लोग तेलुगु में बात करते हैं। तो आप अगर साउथ इंडिया से है तो ऑब्वियसली अगर साउथ इंडिया का कोई लोकेशन देगा आपको वो अच्छा होगा। लेकिन क्या होता है, हर कंपनी का एक पॉलिसी रहता है, वो लोग एचआर टारगेट रहता है कि अगर सेम जगह पे करीब दे देगा आपको, सेम स्टेट में नहीं तो सेम डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या करेंगे, अब कभी छुट्टी मिल जाएगा तो आप घर चला जाएंगे हर सैटरडे को, नहीं तो 15 दिन में सैटरडे को आप घर जा सकते हैं। अगर दूर में भेज देगा आपको, मतलब सोचिए 1500 किलोमीटर नहीं तो 1000 किलोमीटर, तो क्या करेंगे आप, उतने आसानी से आ नहीं सकेंगे। 2 महीना बाद, नहीं तो 3 महीना बाद, 6 महीना बाद, ऐसे करके आप आ सकते हैं फिर जा सकते हैं। तो इसीलिए वो लोग पहले टारगेट आपको देता है कि इस लोकेशन के लिए। फिर आपको अगर बार बार पूछने के बाद, जीईटी के पास तो ऑप्शन नहीं रहता, वो फिर भी बहुत सारा जीईटी क्या होता है कि दूसरा कंपनी रहता है, वो लोग नहीं जाते हैं, लेकिन वो लोग टारगेट रहता है कि दूर में भेजने का। जो लोग एग्री हो जाते हैं तो अच्छा है, जो लोग नहीं एग्री रहता है फिर वो नियर बाई कहीं लोकेशन देता है। तो लोकेशन कंपनी, हर कंपनी का यही टारगेट रहता है कि कहीं पे दूर पे भेजा जाए एक एम्प्लॉय को। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, अगर फिर क्या है, कहीं तरह टेक्निकल सब कुछ होने के बाद ऐसा होगा कि बंदा बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तब आपको फिर आपका जो प्रीफरेबल लोकेशन वो दिया जाता है। तो ऐसा सिस्टम रहता है। और दूसरा क्या बोल रहे थे, एपीपीएल का क्या मतलब बेनिफिट या उसका क्या नुकसान है। तो एपीपीएल है, हर कंपनी का क्या है, टैक्स बचाने के लिए एंड बहुत सारा पॉलिसी रहता है बेनिफिट के लिए। कंपनी हर टाइम पे कंपनी ओपन हुआ मतलब उनका जो सीईओ है, उनका जो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो लोग का टारगेट रहता है कि कैसे प्रॉफिट किया जाए, ग्रो किया जाए। हर किसी को, हर बिजनेस में ऐसा ही होता है। आप अगर एक दुकान खोलेंगे तो उसमें भी आपका यही टारगेट रहेगा कि कैसे आपको ग्रो करना है। तो ये लोग का भी ऐसा ही रहता है। अगर परमानेंट ले लेगा तो हर पॉलिसी को आपको फिलअप करना पड़ेगा एंड आसानी से आप निकाल नहीं सकते। एक कंपनी का किसी का जॉब छीनना उतना आसान है नहीं, तो इसीलिए आसानी से निकाल नहीं सकते। इसीलिए क्या है, मेघा में वो ईपीपीएल जो है उसमें जैसे हेल्पर, ऑपरेटर, बहुत सारे इंजीनियर को भी लेते हैं, ईपीपीएल में लेते हैं ज़्यादातर। मेरे हिसाब से वो मैं देखा ईपीपीएल में वो ड्राइवर, ऑपरेटर, हेल्पर, मैकेनिक्स, ये सब चीज़ को ये लोग को लेते हैं, क्योंकि ये लोग प्रोजेक्ट बेस में लेते हैं, जिसको प्रोजेक्ट बेस कहते हैं। ईपीपीएल मतलब प्रोजेक्ट बेस। जैसे सोचिए एक प्रोजेक्ट में लिया है, वो 3 साल, 4 साल, 5 साल चलेगा। 5 साल तक वो लोग का वहाँ पर वैलिडिटी है एंड वहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट नहीं है। जैसे चलो ये जो लोग मेल कंपनी है, वो लोग का एक पॉलिसी है कि इंक्रीमेंट देना है 1 साल में, 2 साल में, हर साल में देना चाहिए, लेकिन मेघा में तो हर साल नहीं दे पा रहा है। बस पॉलिसी है कि लोग का इंक्रीमेंट देना है, नहीं तो छोड़ के चला जाएगा ऑब्वियसली। बट ईपीपीएल में इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो मतलब वो लोग, जो लोग आते हैं, जितना दिन काम करेगा पैसा मिलेगा, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो लोग को फिर निकाल दिया जाएगा। नहीं तो अगर फिर कहीं पे ज़रूरी है कि बंदा ठीक है वो दूसरा प्रोजेक्ट में भेजा जाएगा तो भेजा जाता है, ऐसा नहीं कि सबको निकाल दिया जाता है।
अगर नहीं ज़रूरी होगा तब वो लोग को निकाल दिया जाएगा। इसीलिए EPPL एक वो लोग के पास, कंपनी के पास एक प्लस पॉइंट रखा है। वो लोग अगर प्रोजेक्ट वो लोग के पास अभी तो मेगा में अवेलेबल है, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, तब क्या करेगा? एम्प्लॉय को लेके क्या करेगा? पास ऐसे ऐसे पैसा देगा? ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो तब क्या करेगा कंपनी? वो लोग को थोड़ा छटाई करेगा, निकाल देगा कंपनी का कॉस्ट बचाने के लिए। यही होता है EPPL। और EPPL में क्या है, सब कुछ सिस्टम सेम है। वो लोग का भी सैलरी टाइमली आ जाता है, मेगा में जैसा आता है वो लोग का भी 1-2 दिन के डिफरेंस में आ जाता है। वो लोग का भी खाना पीना फ्री है। हेल्पर ऑपरेटर लेबर जितना भी स्टाफ है मेगा में, मेगा हो EPPL हो, मतलब मेगा का ही सब सब्सिडियरी है, तो वो लोग का भी खाना पीना सब कुछ फ्री है। सब सेम सिस्टम है, रहने का भी ऐसा नहीं दिखा जाता है इस फिल्म में डाल दो। लेकिन कैडर होता है कि जो इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर, वो लोग को थोड़ा अच्छे से हर कंपनी में दिया जाता है, तो इसके हिसाब से होता है। तो इंक्रीमेंट नहीं है, आप 5 साल काम करेंगे तो सेम सैलरी में आपको 5 साल काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ सिस्टम है EPPL में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कितने दिन के बाद आपका ऑफर लेटर दिया जाएगा या जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा, तो उसका कुछ फिक्स नहीं है भाई। क्योंकि हमको मैं बहुत बार बोला कि डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट कब शुरू होगा या कब अगर शुरू है ऑलरेडी, उसके लिए आपको अर्जेंट बुला रहा है उस प्रोजेक्ट का मैनेजर, तब तुरंत आपको बुला ले सकता है। 7 दिन में कभी ऑफर लेटर दे के ज्वाइन करा सकते हैं। कभी 1 महीना लग जाता है, कभी 1.5 महीना लग जाता है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, तो वेट करिए। और HR जो है वो लोग फ़ोन नहीं उठाता है, ये बात सही है। मेरा भी नहीं उठा रहा था, हर किसी का फ़ोन तो नहीं उठा पाएगा, पता नहीं क्यों फ़ोन नहीं उठाता है वो लोग। ईमेल के थ्रू कुछ बात करिए, रिप्लाई देगा तो देगा, लेकिन वो लोग का जब ज़रूरी होगा ठीक आप उससे बात कर लेगा। आपको ऑफर लेटर देना है, सब वो लोग का ध्यान में है, तो उतना बात नहीं करते मेगा का जो HR लोग हैं। बाकी दूसरा कंपनी से बात करते हैं ज़्यादा। मैं इस जहाँ पे आया फ़िलहाल, तो यहाँ का HR तो बहुत बार फ़ोन कर रहा था, तो ये अच्छा HR था मेरा। जो भी है, तो वेट, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा आपका, थोड़ा वेट करिए। और तीसरी और क्या क्या बात था, एक पूछ रहा था, तो खाना पीना तो फ्री है। मैं आपको जैसे बहुत सारा वीडियो में बताया है, खाना फ्री है, खाएंगे रहेंगे, सब कुछ कंपनी की तरफ से है। और आने जाने का पैसा नहीं दिया जाता है, आपको अपने हिसाब से घर रहेंगे तो अपना पैसा खर्च करके आना है, अपना पैसा खर्च करके जाना है, ऐसा का तो कुछ नहीं। चलो अभी फिर तक फ़िलहाल फिर कुछ कमेंट याद आएगा तो फिर बात करेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए गुड बाय।